Hello there, welcome back to the new session and the last session of the derivative जिसमें we will study few examples. Miscellaneous examples they are miscellaneous as in different types के examples एक ही इसमें अपन ने फिट कर रखे हैं. ओके नाउ टुडे अपन ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जिसके ऊपर मैंने टॉपिक लेके डिस्कशन नहीं किया है बट मैं एग्जांपल लेके डिस्कस कर दूंगा सो एज टू गिव यू अ बेटर पिक्चर. अब पॉइंट ऐसा है कि आज जो अपन एग्जांपल्स करने वाले हैं वो ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि साइंस के स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं डेरिवेटिव उस लेवल के होते हैं. इसका ये लेवल का ये मतलब नहीं कि तुम्हारे लिए वो लेवल बनी नहीं है या तुम उस लेवल के काबिल नहीं हो, ऐसी कोई बात नहीं है. बात ये है कि तुम्हें जितना पढ़ना चाहिए जितना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सब अपन ने कर रखा है सारे प्रीवियस सेशंस में. ये सेशन में साइंस वाला वो जो टॉपिक है उसको इसलिए इतना मैंने जोर नहीं दिया है. रीजन बिहाइंड बीइंग इज कि उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा एक या दो क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं. तो क्या मैं एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहा हूं यहाँ पे? थोड़ा मैं वैसे अगेंस्ट रहता हूं एग्जाम ओरिएंटेड चीजों से लेके, बट होता ऐसा है, मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स गेट डीमोटिवेटेड व्हेन आई टीच देम द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और मोस्ट प्रोबेबली जब मैं उनको स्लोप, टेंजेंट, ग्रेडियंट ये सब चीजों के बारे में बताना चालू करता हूं उन्हें वो चीज समझ नहीं आती है, फिर उन्हें वो चैप्टर खराब लगने लगता है. इसलिए पहली बात तो मैंने इसको चैप्टर के एंड में रखा है. दूसरी बात ये कि मैंने मेरा तरीका बदल दिया है, मैं क्वेश्चन को लेके वो टॉपिक को समझा देता हूं ताकि स्टूडेंट को ये ना लगे कि भाई अपन ने कुछ मिस कर दिया है और ये भी ना लगे कि अपन ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज पढ़ी है. बहुत आसान सी चीज है, यही मेरे को मैसेज कन्वे करना है जस्ट बाय द थ्रू एग्जाम्पल. ठीक है, तो ग्रेडियंट, स्लोप, टेंजेंट ये तीन चीजों का मतलब क्या होता है. जैसे अभी फिलहाल तो अपन देख लेते हैं. एक सेकेंड, मैं बड़ा ब्रीफ में बता रहा हूं तुमको. देखो ग्रेडियंट, स्लोप, टेंजेंट ये सब क्या होता है. देखो अगर फॉर एग्जांपल ये स्लोप, ये कर्व है. ओके, ये कर्व अच्छे से निकला नहीं है अपना. एक मिनट, इसमें कोई कर्व है क्या देख लेता हूं मैं. नहीं है, ठीक है, जाने दो. फॉर एग्जांपल ये मेरी एक कर्व है. ओके, अब मेरे को ये कर्व पे अब मेरे को ऐसा पूछा गया था कि भाई ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट भाई, ये पॉइंट पे मेरे को बताओ आंसर क्या है. ये पॉइंट पे मेरे को वैल्यू चाहिए. ओके, तो मैंने क्या बोला, भाई पहली बात तो ये कर्व किसको रिप्रेजेंट करती है वो बताओ. तो हमने बोला ये कर्व को रिप्रेजेंट करने वाली ये कर्व है, ये ऐसे रिप्रेजेंट होती है. मैंने बोला ठीक है, मैं डेरिवेटिव निकालता हूं. और डेरिवेटिव वो भी ये पॉइंट पे, अभी वो अच्छे से निकला नहीं है मेरा एक्चुअली. यस, अभी कहीं जाके निकला है वो अच्छे से. यस, इसको क्या रीड करते हैं, ये जो रेड लाइन है ये क्या होगी मेरी टेंजेंट. ये क्या है मेरा टेंजेंट. ओके, टू द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ओके, और ये पॉइंट पे जो मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, ये पॉइंट पे वैल्यू निकालना इज नथिंग बाय स्लोप, इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट. बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं मैं तुम लोग को, बहुत ब्रीफ में. क्या बता रहा हूं मैं कि देखो ये कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस पे मैंने एक टेंजेंट निकाल रखी है, एक लाइन. टेंजेंट यानी क्या, एक ऐसी लाइन जो कर्व को टच होके जाती है, एक ऐसी लाइन जो कर्व को ये यहां पे ऐसे टच होके जा रही है. तो ये जो लाइन होती है इसे हम बोलते हैं टेंजेंट. ये सब स्कूल में 10th में पढ़ा है आप लोग ने. ओके, ठीक है, तो ये जो लाइन है तुम्हारी, ये हो गई तुम्हारी टेंजेंट जो रेड में लाइन निकली गई है. और ये पॉइंट, जो पॉइंट P है मेरा,
जो कर्व को टच कर रहा है, मेरे को वो पॉइंट पे मेरे को वैल्यू चाहिए था, मेरे को आंसर चाहिए था, एंड दैट पॉइंट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, एंड वो स्लोप जो मैं निकाल रहा हूं इज नथिंग बट माय डेरिवेटिव। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, इसको इतने आसानी से समझ में नहीं आती है क्योंकि मैंने इतने डिटेल में समझा ही नहीं है। बस मैं तुमको एक चीज बता रहा हूं कि टेंजेंट क्या होता है, स्लोप क्या होता है, एंड इन डेरिवेटिव स्लोप, फाइंडिंग द स्लोप इज नथिंग बट एंड इन मैथमेटिक्स ऑल्सो, ये चैप्टर में अगर आप स्लोप निकालते हो कोई टेंजेंट पे का, कोई लाइन पे का, इट इज नथिंग बट द डेरिवेटिव। तो अगर मैं बात करूं डेरिवेटिव की तो इट इज ऑल्सो फाइंडिंग स्लोप, फाइंडिंग स्लोप, स्लोप फाइंड करना कोई टेंजेंट की इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ये अपने को क्या देता है, स्लोप फाइंड आउट करके देता है। वो पॉइंट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, वही है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अगर मैं आपको बोलूं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की अगर मैं बात भी करूं यहां पे, तो वो ऐसी बात होगी कि देखो भाई ये पॉइंट P था, अब इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम ये P से Q पे गया, ये P से Q पे गया, तो बताओ कितना चेंज हुआ। तो जितना यहां से x में चेंज हुआ, जितना यहां से x में चेंज हुआ उतना डेल्टा x तुम्हारा आ गया। ये कितना आ गया तुम्हारा, डेल्टा x। और सिमिलरली तुम्हारा y में भी चेंज हुआ। और ये देखो ये जो लाइन है ना, ये देखो ये ऐसी, ये पूरा एक ट्रायंगल बनता है वहां पे, वो पूरा रेक्टेंगल वगैरह वो सब बन के वो पूरा फॉर्म होगा। मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ओफो तो दिक्कत हो गई पूरी। मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं उसका कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे अपन, बट ये जो रेट ऑफ चेंज होगा ना फिर यहां पे, शिट, जी इसके साथ क्यों मिल रहा है, एक मिनट देना, नहीं हो रहा है। ये जो चेंज है यहां से जो यहां पे जाएगा, कहां से कहां पे जाएगा सर, यहां से वहां पे, मतलब क्या, ये P पे से ये Q पे जब जाएगा वो, ये पॉइंट मेरा Q हो गया, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। यहां से यहां पे जाना और उसकी वैल्यू निकालना, किसकी, Q की। कैसे निकालेंगे, अगेन ये Q से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये टेंजेंट का फिर अपन क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। ये Q से लगता हुआ एक टेंजेंट निकालेंगे, कर्व को लगता हुआ, और एट दिस पॉइंट स्लोप क्या है वो फाइंड आउट करेंगे, और वो स्लोप इज नथिंग बट माई dy बाई dx। तुमको इसका इतना काम नहीं है, तुमको इसका बिल्कुल भी काम नहीं है, बस मैं तुमको बता रहा हूं कि होता क्या है। dy बाय dx। ओके, सो ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज था वो यहीं पे था, यहीं पे से आता है, वो भी देखा जाएंगे तो उसमें इतना कोई ये नहीं है। तौबा तौबा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो ये वो टेंजेंट हो गई, ये मेरा हो गया पॉइंट P जिसपे मेरे को आंसर निकालने का था। ये पॉइंट P पे मेरा डेरिवेटिव निकालना, मेरा स्लोप निकालना इज ऑल्सो द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑन द गिवन कर्व। ये पूरे कर्व पे मैं कहीं पे भी कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूं, कहीं पे भी कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूं, और वो वैल्यू निकालना, ये देखो ये यहाँ पे, अब ये एग्जैक्टली तो बता नहीं सकते बट ये 2-3 जगह पूरे कर्व पे ऑलमोस्ट टच हो रहा है। ये मेरा टेंजेंट अच्छे से निकला नहीं है, वो पर्टिकुलर पॉइंट को टच करके जाता है टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ करना तुमने स्कूल में सीखा है, वो पर्टिकुलर पॉइंट को टच करके जाता है, एंड दैट पॉइंट के ऊपर जब अपन आंसर निकालते हैं, ये देखो ये ऐसा एग्जैक्टली। अब मैं बोलता हूं यहां का मेरे को आंसर चाहिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट दैट इंस्टेंट, वो कर्व पे पूरे कहीं पे भी मैं आंसर निकाल सकता हूं बाय यूजिंग द टेंजेंट, और वो टेंजेंट की अगर मैं स्लोप निकाल लूं इज नथिंग बट माय डेरिवेटिव dy बाय dx। ठीक है, तो अगर आपको कभी यदि स्लोप फाइंड आउट करने को बोल दिए तो क्या फाइंड आउट करना है आपको, dy बाय dx। डेरिवेटिव में अगर आपको स्लोप फाइंड आउट करना है इज नथिंग बट यू हैव टू फाइंड आउट द dy बाय dx। अब होता क्या है कि अगर आप यहां पे x एक्सिस और y एक्सिस के इसमें हो, आप किसकी दुनिया में हो, x एक्सिस और y एक्सिस की दुनिया में, तो मैंने क्या बोला था तुमको थोड़ी देर पहले कि ये x को बिलोंग करेगा और यहां पे ये वैल्यू किसको बिलोंग करेगी,
वाई को बिलोंग करेगी। मतलब आपको कोऑर्डिनेट बेसिस पे मिलेगा आंसर। ये जो आंसर मिलेगा आपको कोऑर्डिनेट बेसिस पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट रहेगा ये पॉइंट एक पॉइंट नहीं रहेगा, ये दो पॉइंट को मिला के एक पॉइंट रहेगा। दो पॉइंट मतलब क्या? ये एक्स को और वाई को, इन दोनों को मिला के वो पॉइंट बनता है। ग्राफ का वही पर्पस होता है, टू डायमेंशन ग्राफ को इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें दो वैल्यूज होती है, एक एक्स की और दूसरी वाई की, एक एक्स की दूसरी वाई की। और इसलिए आप जब कभी भी स्लोप निकालोगे तब आपको दो पॉइंट के इसमें आंसर मिलेगा, ऑर्डिनेट और एब्सिका। ऑर्डिनेट एंड एब्सिका। ऑर्डिनेट क्या होता है? ऑर्डिनेट जो वाई एक्सिस को पैरेलली वैल्यू फाइंड आउट की जाती है वो, यानी क्या कि अगर मैं तुमको बोलूं, इस पे क्लिक क्यों होता है बार बार यार, हद हो गई। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको यहां से लेके ये इतना डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो दिस इज माई एब्सिका, ऑर्डिनेट। ये मेरा हो गया ऑर्डिनेट, फाइंडिंग द वैल्यू फ्रॉम एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई, ये हो गया मेरा ऑर्डिनेट। एंड फाइंडिंग द वैल्यू फ्रॉम वाई एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज नथिंग बट माई एब्सिका। ये वो प्रोनाउंसिएशन है वैसा भी, वो थोड़ा ओके। तो ये थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज थी जो मैंने तुमको बता के रखनी थी, वो बता के रख दी है मैंने। ओके, अब अपन अपने एग्जांपल्स पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं और उसके थ्रू ही अपन समझ लेते हैं कैसा है क्या है। चलो आ जाओ। द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज, रेड ले लेता हूं मैं, अभी बहुत टाइम और रेड नहीं लिया है। If f of x equal to x square plus 6x, x square minus 6x plus 8, then f dash of 5 minus f dash of 8 is। पहली बात तो मेरे को f dash क्या होता है बताओ। f dash मतलब होता है सर डेरिवेटिव। f of x का डेरिवेटिव इज f dash of x। अगर मैं x के जगह सर 5 रखूं मतलब क्या हो गया सर, f dash of 5। इसका मतलब सर पहले मेरे को f का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यस बेटा, एंड देन आई हैव टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x विथ 5। इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले तो आप डेरिवेटिव लो, f डैश ऑफ x निकालो, और f डैश ऑफ x में x की जगह पे 5 पुटअप करो और 8 पुटअप करो, जो दोनों आंसर आएगा उनका सब्ट्रैक्शन लो और आपको यहां पे आंसर टिक करो। समझ में आया? यस। और ये जो तरीका होता है, ये क्या तरीका हो गया? ये जो है ना, ये एग्जैक्ट तरीका हो गया वो स्पॉट फाइंड आउट करने का, वहां पे डेरिवेटिव निकालने का। अभी तक के जो आप कर रहे थे, लाइक y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो, तो आपको मिल गया था y डैश इक्वल टू 2x। ये क्या था? ये बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट था, जनरल था। आपको पता नहीं था कि किधर के लिए आप निकाल रहे हो, क्योंकि आपके पास में जनरल में x है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि भाई यहां पे ये खड्डा है, यहां पे ये गाड़ी है, यहां पे वो खड्डे में गिरने वाली है, तो मेरे को बताओ खड्डे में गिरेगी तो वो गाड़ी में का जो ड्राइवर है वो जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? तो आप क्या करोगे सर, हम यहां पे की स्पीड निकालेंगे, यहां पे जितनी स्पीड रहेगी उसके बाद अगर वो अपने को पता चल गया यहां की स्पीड समझो 50 थी, तो भाई अपन बोल सकते कि भाई 50-50 चांस है। ये निकलेगा कैसे? ये पोजीशन पे स्पीड निकालना जरूरी है तब। और ये पोजीशन कैसे पता चलेगी? ये एक्स की वैल्यू से, और तुमको मैं हर बार बोलता आया हूं कि डेरिवेटिव ये पॉइंट वाइज कॉन्सेप्ट है। पॉइंट वाइज यानी क्या? जब तक कि आपको पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक कि आपको आंसर नहीं मिलेगा। जैसे कि क्या, आपका ये भले ही एक आंसर हो गया होगा, बट ये पूरा आंसर कंप्लीट नहीं है, ये इन जनरल आंसर है। जब तक कि मैं आपको x की वैल्यू नहीं बोलूं क्या है, तब तक कि आपको परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। परफेक्ट आंसर तब मिलेगा जब आपको पॉइंट गिवन होगा। और डेरिवेटिव ये एक पॉइंट वाइज कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? पॉइंट वाइज। इसका मतलब क्या होता है कि एट ए गिवन पॉइंट ही आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। बहुत सारे पॉइंट्स के लिए आपको सिमिलर आंसर कभी नहीं मिलेगा। अगर आपको वो मिल गया तो इसका मतलब वो कांस्टेंट है और उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा। ये सब बातें अपन ने प्रीवियस सेशंस में कर रखी है, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में कर रखी है कि भाई डेरिवेटिव एक पॉइंट वाइज कॉन्सेप्ट है। मतलब क्या, जब तक कि मैं ये x की वैल्यू नहीं पुटअप करूं तब तक कि मेरे को कंप्लीट आंसर नहीं मिलेगा। ये मेरा भी इन जनरल आंसर हो गया। जैसे मैं x की वैल्यू 5 बोल दूं तो इसका मतलब एट पर्टिकुलर पॉइंट ग्राफ में, एट पर्टिकुलर पॉइंट एट 5, ये x इक्वल टू 5 पे मेरे को आंसर चाहिए था।
मेरे को आंसर चाहिए था, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे ये कर्व होगी, यहाँ पे से टेंजेंट जा रही है और यहाँ पे का मेरे को स्लोप चाहिए। स्लोप चाहिए एज इन क्या चाहिए मेरे को, डेरिवेटिव चाहिए। और यही वो कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था। ये x = 5 लेगा। जब तक कि मैं इसकी वैल्यू पुट अप नहीं करूंगा तब तक कि मेरे को ये पॉइंट नहीं मिलेगा। जब तक कि मेरे को ये पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक कि ये टेंजेंट नहीं बनेगी। जब तक कि टेंजेंट नहीं बनेगी तब तक कि ये डेरिवेटिव नहीं निकलेगा, तब तक कि स्लोप नहीं निकलेगा। इन जनरल निकाल के रखेंगे वो अलग बात हो गई। इन जनरल निकाल के रखना वो अलग बात है। लेकिन किसी भी चीज में अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आपको वैल्यू की जरूरत होगी, आपको पूरा डेटा कंप्लीट चाहिए होगा। यहाँ पे आप सिर्फ डेरिवेटिव निकालना सीख रहे थे, आप एग्जैक्टली डेरिवेटिव आंसर नहीं निकाल रहे थे आप किसी चीज का, आप सिर्फ डेरिवेटिव निकाल के रख रहे थे। आपने किसी ने किधर भी ये क्वेश्चन में नहीं आया अभी तक कि आपको कि एग्जैक्टली भाई फाइंड आउट करो कि वैल्यू क्या आएगी। वैल्यू की बात नहीं की कभी, बस आपको बोला गया कि फाइंड द dy by dx, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx कभी नहीं आया क्वेश्चन में। अब आ रहा है वो, अब आ रहा है वो। और डेरिवेटिव रियलिटी में अगर आप देखोगे तो वहां पे नहीं खत्म होता है, डेरिवेटिव खत्म यहाँ पे होता है जब उसको पॉइंट गिवन हो। जब उसके पॉइंट में मैं वैल्यू पुट अप करूं तब जाके मेरे को फाइनल आंसर मिलेगा, तब जाके मेरे को फाइनल आंसर मिलेगा, तब जाके मेरे को मिलेगा स्लोप का आंसर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है मैं यहाँ पे अभी बता रहा हूँ। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलो, अपने को गिवन क्या है, f of x गिवन है अपने को, एंड दैट इज इक्वल टू x² - 6x + 8 एंड वी नीड टू फाइंड f' of 5 - f' of 8। f' of 5 एज इन डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा f का, और x की जगह आपको 5 पुट अप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, डेरिवेटिव। तो ये तो बहुत सिंपल है। अब अपने लिए 2x - 6, अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, आई हैव टू पुट x = 5 इन 1। उससे क्या होगा, मेरे को f' of 5 मिल जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट 2 × 5 - 6, 10 - 6 इट इज इक्वल टू 4। पक्का, गुड। एंड नाउ पुट, क्यों मेरे को पुट करना है, क्योंकि मेरे को सब्ट्रैक्शन चाहिए। अगर आपको से पूछा था तो f' of 5 बताओ तो ये आ गया आपका आंसर, लेकिन आपको इतना पूछा है क्या, नहीं। अब आपको पूछा गया है कि भाई f' of 8 भी निकालो, तो आपने x की जगह 8 पुट अप किया इन 1, तो क्या हो गया वो 2 × 8 - 6, ये 16 - 6 ये हो गया 10, तो आपका f' of ये आ गया 10 आ गया। therefore my f' of 5 - f' of 8 is equal to 4 - 10 which is equal to -6। अब ऑप्शन में क्या है, f' of 2, 3f' of 2, 2f' of 2, f' of 3। इसका मतलब मेरे को f' of 2 निकालना पड़ेगा सबसे पहले। क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस में f' of 2 है। चलो निकालते f' of 2। एक सेकेंड, गडपडतंय सगळ्या हातात। चलो, तो ये आ जाएगा मेरा f' of 2 पुट x = 2 इन 1, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 2 × 2 - 6 which is equal to 4 - 6 which is equal to 2। ओफो, f' of 2 तो मेरा -2 आ रहा है, f' of 2 तो मेरा -2 आ रहा है, लेकिन इनका सब्ट्रैक्शन तो -6 आ रहा है। इसका मतलब जैसे ही मैं अगर इस पे 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 times f' of 2 is my answer। ऑप्शन बी। तुमको टिक नहीं करना होता है एग्जाम में, व्हाट यू हैव टू डू इज गोला। मैं तो फिलहाल टिक कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओफो, अब नॉट नेसेसरीली हर बार ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कभी अलग भी आएंगे। तो कैसे आएंगे, इसलिए तो मिसलेनियस है ये, अलग अलग टाइप्स के एग्जांपल आपको यहाँ पे गिवन है। देखो, आपको उन्होंने गिवन दे रखा है if x into y is equal to 1 then you have to find x² y² plus dy by dx। आपको फाइंड ये करना है, आपको सिर्फ dy by dx में फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले तो मेरे को y की वैल्यू फाइंड आउट कर देता हूं मैं। देखो एग्जांपल नंबर 2, xy is equal to 1, this implies y is equal to 1 upon x which implies y² equal to 1 upon x²। तो मेरा ये एक तो निकल गया। अब मेरा टास्क है बचा dy by dx निकालना।
तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा? मेरे पास में y की वैल्यू क्या है? मेरे पास में y की वैल्यू है 1/x, तो दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरा? 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? -1/x²। बरोबर। कैसे आता है -1/x²? प्रीवियस सेशंस में अपन ने उसका डेरिवेटिव निकाल रखा है, तो तुमको उसकी दिक्कत नहीं जानी चाहिए। देयरफॉर y² प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y² की वैल्यू क्या है? 1/x², dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है? -1/x²। आंसर आ गया 0, ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल था, है ना। नेक्स्ट, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर k, यहां पे k कांस्टेंट है, ये लोग लिखते नहीं है बट यहां पे लिखना है वेर k इज कांस्टेंट, या तो आप उसको वेरिएबल ट्रीट कर लोगे, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर k एंड f डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 10 गिवन रखा है, देन द वैल्यू ऑफ k इज, आपको ये k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे सॉल्व करनी है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। थर्ड, f ऑफ x क्या है? x टू द पावर k। मेरे को बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? k x टू द पावर k -1। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट अप करूं फॉर x इक्वल टू 1, मेरे को f डैश ऑफ 1 की वैल्यू क्या मालूम है? k 1 टू द पावर k -1। 1 की पावर में अगर मैं कुछ भी रखूं तो आंसर क्या आएगा? 1 टू द पावर 100 इज अगेन 1, 1 टू द पावर 200, 1 टू द पावर 200 इज अगेन 1, 1 की पावर में k -1 है, तो क्या आएगा? वो अल्टीमेटली 1 ही आएगा। सो ये हो गया मेरा k, इसका मतलब ये आ गया मेरा k इंटू 1 विच इज नथिंग बट इक्वल टू k। लेकिन f डैश ऑफ 1 क्या गिवन है मेरे को? देखो क्वेश्चन में f डैश ऑफ 1 क्या गिवन है मेरे को? 10 गिवन है, तो पुट अप कर दो यहाँ पे 10 आ गया, देयरफॉर k इज इक्वल टू 10। इतना सिंपल था ये क्वेश्चन। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते क्या सर? हाउ, क्यों नहीं आ सकते? चलो आ जाओ नेक्स्ट। अरे वाह, x एंड y दोनों की वैल्यू गिवन दे रखी है, और ये क्वेश्चन भी इम्प्लिसिट फंक्शन टाइप का क्वेश्चन है। इसका मतलब लेफ्ट एंड राइट हैंड दोनों जगह पे क्या है आपका? अननोन। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्या है? x क्यूब -2x² y² प्लस 5x प्लस y -5 इज इक्वल टू 0। बापा, इसका अपने को क्या फाइंड आउट करना है? dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। तो पहले अपने को dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो इसका डेरिवेटिव लेते हैं पूरे इसका मतलब x क्यूब का ही नहीं, पूरे इसका क्या आएगा डेरिवेटिव? 3x² -2। अब यहां पे क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। ये हो गया मेरा u और ये हो गया मेरा v, तो v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u² इज 2x प्लस x² एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y² इज 2y dy बाई डी एक्स, खत्म। प्लस 5x का डेरिवेटिव प्लस y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, 5 का डेरिवेटिव 0, 0 का डेरिवेटिव 0, 3x², ये -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ये -4xy², ये इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब ये वापस इसको भी मल्टीप्लाई होगा, तो -4x² dy बाई डी एक्स प्लस 5 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब एक बात हमेशा याद रखोगे, आपको x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 है, इसका मतलब यहाँ पे 1 1 पुटअप नहीं करना है, इसका मतलब यहाँ पे 1 1 पुटअप नहीं करना है, इसका मतलब यहाँ पे 1 1 पुटअप नहीं करना है। तो क्या करना है बेटा? dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, मतलब आपको पहले dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y, एंड देन आपको x और y की वैल्यू पुटअप करनी है। dy बाई डी एक्स में y और x की वैल्यू कभी पुटअप नहीं करनी है, यहां पे पुटअप नहीं करनी है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो क्या करेंगे सर? हम इसको इस तरफ लेके चल जाते बेटा, शाबाश। ये 3x² -4xy² -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 4x² y
और यहाँ पे ये -1 और ये dy/dx। देखो मैंने कॉमन निकाल लिया और कॉमन निकाल के मैं उस तरफ लेके चले गया, कॉमन निकाल के मैं उस तरफ लेके चले गया, तो अल्टीमेटली मेरे को यही मिला। और अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूं इधर, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 3x² - 4xy² + 5 होल डिवाइडेड बाय 4x² y - 1। अब एट x इक्वल टू, नाउ पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। मेरे को क्या मिलेगा देखो, dy/dx इज इक्वल टू ये 3 - 4 + 5 अपॉन 4 - 1 विच विल बी माई माइनस ये 4/3 इज माई आंसर। 1 पुटअप कर दिया, यहाँ पे 1 पुटअप कर दिया, 1 - 1। 4 को कितने, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 1 × 1 भी 1 ही होता है, 4 × 1 भी 1 ही होता है। 4 - 1 इज 3, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 3 × 1 इज 1, 1 × y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 × 1 वो सब तुमको पता ही है सब। तो यस 4/3 इज माई आंसर एंड लेट्स जस्ट सी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठ रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। चलो हाँ अब आ जाओ, द gradient of the curve y equal to 2x³ - 5x² - 3x at x equal to 0। सर पहली बात तो ये ग्रेडियंट क्या होता है बता रहा हूँ, एक मिनट। ग्रेडियंट का बेटा मतलब होता है कोई चीज कितनी ऊपर जा रही है और कितनी नीचे आ रही है, कितने से ऊपर जा रही है कितने से नीचे आ रही है, उसका मतलब होता है ग्रेडियंट। मतलब क्या, अगर मैं ये कर्व लूं, सॉरी मेरे पास में कर्व तो ऑलरेडी है ना, हाँ, ग्रेडियंट मतलब क्या होगा कि भाई मेरे को ये पता करना है कि ये पॉइंट, ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट कितने से ऊपर गया है या कितने से नीचे आया है, कितने से ऊपर गया है या कितने से नीचे आया है, ये फाइंड आउट करना इज नथिंग बट फाइंडिंग आउट ग्रेडियंट। एनीथिंग कितना डिग्री से वो ऊपर गया है या नीचे आया है, इसका फाइंड आउट करना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना इज नथिंग बट योर ग्रेडियंट। इसको अदर भाषा में बोलूं तो स्लोप फाइंड आउट करना। स्लोप और ग्रेडियंट आर सिमिलर टू ईच अदर, स्लोप और ग्रेडियंट आर सिमिलर टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि आप अगर ये पॉइंट पे निकालते हो तो भी आपको वापस यहाँ पे एक लाइन खींचनी पड़ेगी और नाउ यू विल फाइंड dy/dx। सो अल्टीमेटली स्लोप एंड ग्रेडियंट आर सिमिलर टू ईच अदर। तो जब भी आपको कभी स्लोप फाइंड आउट करने को बोले, इसी का मतलब आप ग्रेडियंट फाइंड आउट कर रहे हो, जब भी आपको ग्रेडियंट फाइंड आउट करने बोले, इसका मतलब आप स्लोप फाइंड आउट कर रहे हो। तो चलो 5th क्वेश्चन वो यहीं पे हो जाएगा सॉल्व अपना। देखो y इक्वल टू क्या है, 2x³ - 5x² - 3x। अपने को ग्रेडियंट बताना है कर्व का। ग्रेडियंट बताना मतलब क्या है कि dy/dx बताना है। पहली बात तो dy/dx बताना है। तो चलो मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं, dy/dx क्या है मेरा dy/dx, ये 6x² - 10x - 3 एट x इक्वल टू क्या बोला है, लेकिन एट x इक्वल टू 0 बोला है, एट x इक्वल टू 0। तो dy/dx एट x इक्वल टू 0 इज -3 एंड ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर। कैसा आया, एट x इक्वल टू 0 मतलब क्या, ये वाले पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट मेरे को देखा था, ये कर्व अगर मैं एक्सटेंड कर लूं, ये कर्व अगर मैं अच्छे से बनाऊं पूरी, और एट x इक्वल टू 0 अगर मेरे को देखना है तो मेरे को ओरिजिन पे देखना है। तो ये देखो ये लाइन में ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं यहां से, और मैं देखता हूं कि फिर यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है। तो देखो आप अगर आप नोटिस करोगे ना अभी, तो ये कर्व यहाँ पे फिट नहीं बैठ रही है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को वो नहीं, ये नहीं, ये वाली कर्व नहीं बैठेगी यहाँ पे। अटक रहा है पता नहीं क्यों। देखो एट x इक्वल टू 0 मेरे को फाइंड आउट करना था ना, तो मेरी कर्व है ना ये ऐसी रहेगी, और मैं ये वाले पॉइंट पे फिर टेंजेंट निकालूंगा और फिर मैं स्लोप फाइंड आउट करूंगा, और फिर ये एग्जैक्टली नहीं आएगा फिगर। क्यों? क्योंकि ये जो y रहेगा ना, वो y किसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा पता है क्या, 2x³ - 5x - 3। ये वाली इक्वेशन का कर्व निकलेगा पहली बात, और वो कर्व थोड़ा अलग निकलेगा, ऐसा कर्व नहीं निकलेगा, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। और फिर ये वाले पॉइंट पे आपको कंसिडर करना पड़ेगा, तो अभी वहां पे एक टेंजेंट खींचोगे और आप यहाँ पे का जो आंसर निकलेगा आपका dy/dx का, वो होगा आपका -3 इक्विवेलेंट टू यहाँ पे कुछ ऐसा। तो वो एग्जैक्टली अभी आया नहीं है अपना, तो अगर आपको एग्जाम ऐसा मतलब अभी एग्जैक्टली तो अभी वो बनेगा नहीं कर्व। आपको अगर देखना है तो यू कैन
डू इट बाय योरसेल्फ। आपको कर्व निकालता है, ग्राफ निकालता है आता है, इनइक्वालिटी चैप्टर में अपन ने पढ़ा है वो चीज़ क्या, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। तो आप उसके थ्रू ग्राफ निकालो पहले ये इक्वेशन का, और फिर बाद में आप वो एट x इक्वल टू 0 आपको क्या करना है, फिर वो पॉइंट पे आपको टेंजेंट खींचना पड़ेगा और फिर आपको वहां पे का स्लोप निकालना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली आपको वो x इक्वल टू -3 पे आपको वो पॉइंट दे देगा। वो जो पॉइंट है वो एट x इक्वल टू 3 रहेगा आपका dy बाई dx। dy अगर आप x 0 लोगे तो आपका dy बाई dx -3 की तरफ प्रेजेंट रहेगा। उसका मतलब ये होता है बोलने का कि आप x इक्वल टू 0 लोगे तो आपको ये ऐसी कर्व मिलेगी और यहाँ पे आपका dy बाई dx होगा। उसका मतलब ये होता है, मतलब आपका जो पॉइंट है, पॉइंट वो कितने से नीचे आया ऐसी बात चल रही है। तो समझो कि आपका ग्रेडियंट अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो ग्रेडियंट मतलब कोई चीज कितनी ऊपर जा रही है कितनी नीचे आ रही है, तो आपकी वो नीचे आई है इस समय पे। ये जो स्लोप है आपका वो निगेटिव में है, जो स्लोप है आपका वो निगेटिव में है। इसका मतलब क्यों, क्योंकि dy बाई dx नथिंग बट रिप्रेजेंट्स द स्लोप। आया बात समझ में? हाँ, अब देखो मैंने तुमको बोला भी था कि ये जो होता है यहाँ पे ये पॉइंट निकालना, ये पॉइंट इज इन ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। तो वही चीज हम यहाँ पे आ चुके हैं। देखो क्वेश्चन में, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2px प्लस 3qy एट पॉइंट 3,2 इज -2/3। अब उन्होंने ग्रेडियंट दे रखा है इसका -2/3। अपने को p और q की वैल्यू फाइंड आउट करने की है, अपने को p और q की वैल्यू फाइंड आउट करने की है। p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब ये यहाँ पे अपना q रहेगा। ऐसा नहीं, गलत सर, गलत 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 बात। q नहीं है वो तो कैपिटल q होता है। वो क्या होता है, कैपिटल q होता है। अपने को यही पॉइंट निकालना है और इसमें का p और q फाइंड आउट करना है, इसमें के p और q फाइंड आउट करने के। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो 6th क्वेश्चन मैं यही करूं। देखो क्या है, y इक्वल टू एक्स वाई है, तो पहले तो मैं dy बाई dx निकाल लेता हूं, विच इज इक्वल टू यहां पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा एक्स वाई पे, इम्प्लिसिट टाइप फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, शाबाश। तो एक्स वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 हो गया, प्लस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई dy बाई dx, प्लस ये 2p x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3q dy बाई dx, और एट 3 इक्वल टू 2 में अगर वैल्यू पुटअप करूं dy बाई dx, तो पहले तो मेरे को dy बाई dx को एक तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो देखो dy बाई dx अगर मैं एक तरफ लेके गया तो यहां का 1 माइनस एक्स माइनस 3q इज इक्वल टू वाई प्लस 2p, और ये dy बाई dx अब मेरा आ गया y प्लस 2p अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 3q। अब देखो मेरे को क्या करना है, अब मेरे को क्या करना है, एक सेकंड जरा मुझे 1 मिनट दो बस। सर्दी ने परेशान कर रखा है एक तो मेरे को। हाँ, अपन ऐसा नहीं भी करते तो भी चलता, बट ठीक है चलो कर लिया है तो ठीक है, अब कर लिया तो कर लिया, चलो कोई नहीं। dy बाई dx की वैल्यू क्या है अपने पास में, -2/3। सर ये कैसे पता चला बेटा, उन्होंने बोला है अगर आप एट पॉइंट 3,2 आपका ग्रेडियंट इज -2/3। सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे कि द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व सो एंड सो एट पॉइंट 3,2 इज -2/3, मतलब x और y की वैल्यू भी मेरे को 3 और 2 पुटअप करनी पड़ेगी। तो चलो y की वैल्यू क्या है, पुटअप कर देते हैं 2 प्लस 2p, 1 माइनस एक्स की वैल्यू 3 माइनस 3q। तो फाइनली मेरे को ये मिल जाएगा, मेरे को इक्वेशन मिल रहा है यहाँ पे। ओके मेरे को इक्वेशन मिल रहा है यहाँ पे, चलो ठीक है। मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रेशियो में तो चलेगा नहीं। पहले तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, -2/3, ये 2 कॉमन, 1 प्लस p अपॉन ये -2, ये इसका कैलकुलेशन -3q। ठीक है, अब देखो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये -1/3, 1 प्लस p अपॉन, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं मैं, 2 प्लस 3q, और ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये -1 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो उस सेंस में मैंने इसको कैंसिल कर दिया। सो फाइनली मैं अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस भी हट गया है, तो ये 2 + 3q इज इक्वल टू 3 + 3p हो गया। ओके, अब मैं ये यहां पे लेके चल जाता हूं, तो 3p - 3q, ये q यहां पे गया तो ये 3 यहां पे जाएगा, 2 - 3 तो ये 3p - 3q इज इक्वल टू -1। सो p - q इज इक्वल टू -1/3 माइनस 1/3 1/3 कैसे आ रहा है? हाँ 1/3 बरोबर 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 बरोबर। p - q इज माई 1/3। अब मेरे को क्या चाहिए, लेकिन सर आई वॉन्ट वैल्यू ऑफ p एंड q, तो वैल्यू ऑफ p एंड q क्या होगी भाई? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने इक्वेशन में कौन से सर, अगर आपने ये इक्वेशन में पहली बात तो क्या किया अपन ने पता है क्या? अपन ने इसका डेरिवेटिव निकाला और डेरिवेटिव निकाल के अपन ने एक इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया, जो इक्वेशन आया p - q विच इज इक्वल टू -1/3, ये आ गया इक्वेशन 1। अब उन्होंने देखो एक पॉइंट उन्होंने सवाल में ये बोल रखा है क्या कि भाई अगर आप 3 और 2 वैल्यू पुटअप करोगे इक्वेशन में, x की जगह 3 और y की जगह 3 भी पुटअप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो अगर मैं x की जगह 3 और y की जगह 2 पुटअप करता हूं तो मेरे को इक्वेशन में क्या मिलता है? देखो कहां है वो इक्वेशन, x y है ना, हाँ x की जगह 3 y की जगह पे 2, तो देखो मेरे को क्या मिलता है इक्वेशन अभी, 2 इक्वल टू 6 + 6p + 6q इज इक्वल टू नहीं, इतना ही मिलेगा अपने को, ये तो 6q। अब ये देखो 6p + 6q इज इक्वल टू, ये 6 इधर जाएगा तो -4, 6 कॉमन निकल जाएगा तो p + q इक्वल टू -4, तो मेरे को p + q मिल गया देखो -2/3। अब मेरे को पास आ गए दो इक्वेशन, अब मेरे पास में आ गए दो इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सर आपने ये कैसे किया? बेटा मेरे को x और y वैल्यू गिवन थी ना यहाँ पे, तो बस मैंने वो पुटअप कर दी। क्यों पुटअप करी? नहीं तो मेरे को कभी p और q मिलेगा ही नहीं। अगर मैं यहीं पे रुक जाऊं तो मेरे को कभी भी p और q नहीं मिलेगा, अनलेस अंटिल मैं ये x और y की वैल्यू पुटअप करता हूँ ओरिजिनल इक्वेशन में। ओरिजिनल इक्वेशन में पुटअप करने से मेरे को p + q मिला। इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 करता हूं मैं, तो देखो मेरा q कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2p इक्वल टू -1/3 - 2/3, कितना होगा? दोनों का एडिशन हो रहा है, -3/3 -1, सो मेरा p क्या आ गया? -1/2। मेरा p क्या आ गया? -1/2। अगर मेरा p -1/2 है, मेरा अगर p -1/2 है, तो इक्वेशन या इक्वेशन 2 में पुटअप, किस में पुटअप करते हैं? इसमें पुटअप करते हैं 2 में। इक्वेशन 2 में मैं पुटअप करता हूं -1/2, तो ये -1/2 + q इक्वल टू -2/3, देयरफॉर q इज इक्वल टू -2/3 + 1/2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -4 + 3/6, मतलब -1/6, यस -1/6। देयरफॉर मेरा q कितना हो गया? -1/6, एंड यस ऑप्शन सी -1/2 -1/6। कैसे किया? पहले तो ग्रेडियंट अपने को गिवन था, तो पहले तो डेरिवेटिव लेके अपन ने एक इक्वेशन फॉर्म किया। वो इक्वेशन फॉर्म करने के बाद में मेरे को ओरिजिनली x और y की वैल्यू गिवन थी ऑर्डिनेट बेसिस पे, कोऑर्डिनेट बेसिस पे, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया फिर मेरे 3 और 2, मैंने x की जगह पे 3 और y की जगह पे 2 पुटअप किया। किसमें? ओरिजिनल इक्वेशन में। तो मेरे को p + q मिला, p + q मिलते से मैंने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड किया तो मेरे को p मिल गया। इक्वेशन 2 में मैंने p की वैल्यू पुटअप की तो मेरे को q मिल गया। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सो आप इसको भी अच्छे से देख ले और समझ लें तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं जाएगी। देखो उन्होंने क्या बोला है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, 7th क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू x² - x एट पॉइंट वेयर द लाइन y इक्वल टू 2 कट्स द कर्व इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। हाँ, तो क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है अपने को, सीधी सीधी बात, बाकी सब जाने दो, कर्व किधर कट कर रहा है कुट कर रहा है अपने को कोई लेना देना नहीं उसे। पर एक चीज अपने को अच्छे से पता हो जाती है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात कर रहा हूं आपके पास में, तो इसका मतलब ये हो गया
कि उसका जो आंसर आने वाला है वो पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि बेटा आपको इनइक्वालिटीज में अपन ने पढ़ा है चैप्टर में, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। यहाँ पे हर एक वैल्यूज एक्स और वाई की क्या होती है प्लस, और उन्होंने अपने को क्या बोला है स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व। ये वाली कर्व है, इसका जो टेंजेंट रहेगा वो कट करेगा एट y इक्वल टू 2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और मेरे को उस पे का स्लोप निकालना है। मतलब अल्टीमेटली अगर मैं आपकी बात करूं तो ये ऐसा हो जाएगा, वो ये y इक्वल टू 2 है, ठीक है, और उन्होंने क्या बोला है कि ये कर्व है अपनी, ठीक है, और बोला है एट पॉइंट वेयर लाइन y इक्वल टू 2 कट्स द कर्व। ये पॉइंट है ना, ये ऐसा, तो मेरे को कर्व भी अच्छे से निकालना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, ये ऐसा, ठीक है। और अब मेरी ऐसी टेंजेंट जा रही है, तो ये देखो ये पॉइंट मैं ब्लैक से डॉट करता हूं, ये पॉइंट इज नथिंग बट माई y इक्वल टू 2, और मेरे को इसका dy बाई dx निकालने का। तो मेरे को बताओ ये dy बाई dx पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? सर पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो ये फर्स्ट ही क्वाड्रेंट है। ये उनको बोलना है, ज्योमेट्रिकली मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है कि आपको ये ब्लैक पॉइंट जो ब्लैक भी नहीं, चलो येलो जो डॉट है, येलो पे का आपको स्लोप निकालना है इस हिसाब से कि वो y इक्वल टू 2 के लाइन पे कट कर रहा है, वो जो लाइन है उस तरफ कट कर रहा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको करना क्या है, डेरिवेटिव लेना है, शाबाश। चलो लो डेरिवेटिव, सेवेंथ dy बाई dx क्या होगा मेरा dy बाई dx? अरे पर dy बाई dx निकालेंगे तो अपने को आंसर नहीं मिलेगा ना। रुको रुको रुको, आंसर निकालने के लिए अपने को तो डायरेक्टली आंसर चाहिए ना। नहीं तो मिल जाएगा ना, हाँ मिल जाएगा। देखते देखो y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, dy बाई dx क्या होगा मेरा 2x माइनस 1, और मेरे को क्या बोला है एट y इक्वल टू 2 बोला है, पर मेरे पास में x की वैल्यू क्या है, मेरे पास में x की वैल्यू क्या है? तो मैंने तुमको एक बात बोला था कि ये पॉइंट अभी लॉजिकली बता रहा हूं मैं, देखो आपको कैलकुलेट करके भी बताऊंगा मैं x की वैल्यू, पर लॉजिकली देखो ये अगर y इक्वल टू 2 के तरफ कट कर रही है, क्या बोल रहे हैं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, इसकी कर्व एट पॉइंट वेयर द लाइन y इक्वल टू 2, ये जो लाइन है y इक्वल टू 2 की कट्स द कर्व इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कर्व को कट करती है, ठीक है। तो ये जो कर्व को कट करेगी तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा x इक्वल टू 2 तुम्हारा, x इक्वल टू होगा तुम्हारा 2, और अब तुम ये x की वैल्यू इसमें पुटअप करो, तो ये आएगा 2 इंटू 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 4 माइनस 1, वो हो जाएगा तुम्हारा 3। तो यस तुम्हारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ये 2 लॉजिकली आया, अगर तुमको कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे मेरे को बताओ। y की वैल्यू क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, 2 गिवन है, तो पुटअप कर दो, इसमें पुटअप कर दो, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ये। -2 चाहिए तो -2 प्लस 1, इनका मल्टीप्लीकेशन मेरे को -2 मिलेगा और एडिशन -1 मिलेगा, तो ये हो गया x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 x इक्वल टू -1। अब क्योंकि मेरा जो कर्व है उसको जो टेंजेंट कट कर रही है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रही है, तो x की कौन सी वैल्यू में सिलेक्ट करूंगा, 1 और 2, आई मीन -1 और 2, ऑब्वियसली 2। क्यों? क्योंकि ये तो -1 है, इसका मतलब -1 हो गया, इसका मतलब ये समवेयर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, और मेरे को सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं चाहिए, मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए, इसलिए मेरी x की वैल्यू 2 हो गई। देखो लॉजिकली भी अगर आप सोचोगे तो ऐसा आएगा, और कैलकुलेट भी करोगे तो भी ऐसा आएगा। आया समझ में? एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक। ये अगर बोला जाए तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये भी, खैर चलो उसको कर लेते हैं अपन, और यहाँ पे वी विल बी डन विद द डेरिवेटिव। चलो 8th,
y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x है, आपको फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4, है ना। वो बार बार उधर जाना मेरे को जान पे आता है बहुत, सबको तुमको पता ही है। तो मेरे पास में यहाँ पे अभी क्वेश्चन किधर है मेरा, वो मेरे को मिल नहीं रहा है, वाह ऐसे टाइम पे क्वेश्चन नहीं मिलता। चलो मिल गया सर, बीच में प्लस नहीं बीच में माइनस है, हाँ बेटा समझ में आ गया। चलो क्या करना है, पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। क्या होगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स? सर ये तो बड़ा ही सिंपल है, प्रोडक्ट रूल वगैरह कुछ लगेगा नहीं इस पे, नहीं बेटा कुछ भी नहीं लगेगा। डायरेक्टली आंसर लाना है अपने को। क्या लाना है? डायरेक्टली आंसर लाना है। कैसे लाएंगे? डेरिवेटिव को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलो कर दो फिर। क्या है डेरिवेटिव अपना? e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, खत्म। आ गया इसका डेरिवेटिव। यस सर, मतलब ये मिल गया अपने को। अब मेरे को चाहिए लेकिन पहले वाई स्क्वायर। मेरा वाई स्क्वायर क्या रहेगा? चलो देखो मेरा वाई स्क्वायर क्या रहेगा। वाई स्क्वायर क्या रहेगा मेरा? e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर। इसको a प्लस बी टू द पावर 2 का एक्सपांशन लगाऊंगा। a स्क्वायर e टू द पावर x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर e टू द पावर माइनस x का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया e टू द पावर 2x, ये हो गया प्लस e टू द पावर माइनस 2x, और ये हो गया 2। क्यों? क्योंकि बेस सेम, पावर का एडिशन, या तो फिर e टू द पावर माइनस एक्स इज नथिंग बट e टू द पावर, या अपॉन x कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा वहां पे। कैसा भी करो आप, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया मेरा वाई स्क्वायर, लेकिन मेरे को क्या चाहिए? वाई स्क्वायर माइनस 4। तो मैं क्या करता हूं, इसमें माइनस 4 कर देता हूं। माइनस 2। ओके, अब मेरे को क्या चाहिए लेकिन? अंडर रूट। तो मैं यहां पे अंडर रूट ले लेता हूं। लेकिन एक तुमको बस मैं बात बता देता हूं, आप देखो, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर क्या था? सर वो तो यहां पे है बेटा। इसका बताओ तो एक्सपांशन, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x माइनस 2। सर हाँ बेटा, अंडर रूट e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। सो आपको अल्टीमेटली वाई स्क्वायर माइनस 4 का आंसर क्या मिला? आपको अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4 का आंसर मिल गया, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, एंड यू नीड टू फाइंड इसका आंसर। तो फाइनली ये है मेरा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x माइनस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, सब कैंसिल हो गया 0। ये कैसे हुआ? ब्रैकेट ओपन करूंगा तो जो प्लस था वो माइनस, और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। एंड यस, माय आंसर इज 0 विच इज ऑप्शन सी। आया समझ में? इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको डेरिवेटिव आ जाएगा 101%। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पे आपका डेरिवेटिव खत्म होता है। ओके, दैट्स इट फ्रॉम मी, थैंक यू।